हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के सोनी स्टडी पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक वसंत से पाठ 6, यह सबसे कठिन समय नहीं। बच्चों, यह जो कविता है यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता की लेखिका हैं जया जादवानी। और इस कविता में हमें जो कवित्री हैं उन्होंने यह सिखाया है कि कभी भी मुश्किलों से हारना नहीं चाहिए, क्योंकि अंत कुछ नहीं होता है। अंत वो होता है जहां हम लड़कर और सफलता प्राप्त करें। तो जीतने के लिए लगातार काम करते रहो, यह सबसे कठिन समय नहीं है। इससे भी कठिन कठिन समय लोगों ने देखा होता है। तो छोटी छोटी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपके सामने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाए तो भी आपको घबराना नहीं चाहिए और उसका डटकर मुकाबला करके जीत हासिल करनी चाहिए। तो आइए अब हमें लेखिका कवित्री जो हमारी हैं उन्होंने यह क्या हमें शिक्षा दी है, क्या हमें संदेश दिया है इस कविता में, उसका हम पाठ करना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती, देखिए हम यहाँ तक पढ़ते हैं। अभी इसमें लिखा है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। यहाँ तिनका जो शब्द है, तिनका शब्द का अभिप्राय होता है कोई भी जब घास जब सूख जाती है तो वो जो सूखा हुआ जो टुकड़ा होता है उसे तिनका कहते हैं। और जब तिनके चिड़िया लेकर उड़ती है तो तिनके तिनके जोड़कर वो अपना एक घोंसला बनाती है। तो इसका मतलब वो आज भी इतनी आशावादी है कि कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी आंधी आ जाए तो भी वो अपने तिनके जोड़कर और अपना घोंसला बनाने के लिए उड़ रही है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में एक तिनका। यहाँ कवित्री जो कहना चाह रही है, यहाँ उनका अभिप्राय ये है, उनका मीनिंग ये है कि तिनका दबने का मतलब है कि अभी भी उसके पास एक आशा बची हुई है, किसी भी चीज की अभी भी आशा बची हुई है कि वो अपना घर बनाएगी, तिनका जोड़कर अपना एक घोंसला बनाएगी। और वह उड़ने की तैयारी में है, चोंच में तिनके को दबाकर वह उड़ान भरने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। देखो यहाँ पर ये कहना चाह रही हैं कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती, झड़ती का मतलब होता है गिरना। जो पेड़ से पत्ती अलग होकर जब गिरती है तो थामना मतलब उसे पकड़ने को। बैठा है हाथ एक, मतलब कोई ना कोई उस गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए कोई ना कोई हाथ वहां रुका हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब बिल्कुल अंत समय, जब सब मुश्किलें आ जाए, जब चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाए, तब भी कोई ना कोई एक ऐसी आशा की किरण जरूर होती है जिसे हम ढूंढे और वो हमें उस मुश्किल से आसानी से निकाल सकती है। तो यहाँ वो यही कहना चाह रहे हैं कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती को थामने बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। मतलब अभी भी स्टेशन पर भीड़ है। भीड़ है का मतलब यहाँ ये है कि स्टेशन पे लोग आज भी मारामारी में भाग रहे हैं, कोई नौकरी की दौड़ में भाग रहा है, कोई एग्जाम देने जा रहा है। इसका मतलब हर व्यक्ति में आज भी एक आशा है कि मुझे आज सुबह सुबह निकलना है, स्टेशन पे ट्रेन में बैठूंगा, वहां जाऊंगा, जाकर कोई ना कोई एग्जाम दूंगा या अपनी नौकरी पूरी करूंगा या अपना बिजनेस चलाऊंगा। मतलब हर व्यक्ति एक आशा में घर से बाहर निकलता है। तो इसका मतलब है कि आज भी स्टेशन पर भीड़ है और अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य होता है डेस्टिनेशन, मतलब कोई भी ट्रेन जो है अपनी लास्ट डेस्टिनेशन तक जाती है और सभी लोग कोई ना कोई दौड़ में शामिल हैं। कोई अपनी परीक्षा की, कोई अपनी बिजनेस की, कोई अपनी नौकरी की, मतलब किसी ना किसी कारण से सब उस रेलगाड़ी में चढ़कर अपना गंतव्य पाना चाहते हैं। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, इसका मतलब उन्हें ये इंतजार, उन्हें ये आशा है कि कोई ना कोई उनका वेट कर रहा है। प्रतीक्षा मतलब वेट। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। हर व्यक्ति किसी न किसी आशा में सुबह जागता है और अपना दिन का वो काम करता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। यहाँ तक कि एक मजदूर भी होता है तो वो सुबह जागकर अपने काम पर निकलता है, सिर्फ इस आशा में
कि मैं घर से बाहर जाऊंगा, काम ढूंढूंगा और काम करने के बाद घर वापस अपने पैसे कमाकर लौटूंगा और अपने परिवार का पालन करूंगा। तो इसका मतलब ये है, यहाँ तक जो अभी कवित्री हमें कहना चाह रही हैं वो ये कहना चाह रही हैं कि हर व्यक्ति के पास किसी ना किसी आशा के साथ जीने का कारण है। इसलिए यहाँ जैसे कि रेलगाड़ी के माध्यम से समझाया कि रेलगाड़ी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए तैयार है और भीड़ इतनी है कि स्टेशन पर वहां पर कोई ना कोई सब रेलगाड़ी में चढ़ते हैं और अपना कार्य प्राप्त करने के लिए निकलते हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। इसका मतलब यह है कि अभी भी कोई ना कोई व्यक्ति किसी का हितैषी है और किसी को यह कहता है कि आप जल्दी घर आ जाओ, सूरज डूबने वाला है। सूरज डूबने को है, इसका मतलब है कि शाम होने वाली है, रात होने वाली है और रात का समय अपने घर में ही बिताया जाता है। तो आप समय पर घर आइए और आकर आराम करिए। तो इसका मतलब हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई एक आशा, कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो उस दूसरे की परवाह करता है। तो इसका मतलब आशाएं अभी भी जिंदा हैं, इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए और लगातार चलते रहना चाहिए। आगे वे कहते हैं, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि अभी भी ऐसी कथाएं हैं जो बूढ़ी नानी दादी जो हमें सुनाती है ना, पुराने जमानों में पूरी बूढ़ी नानी दादी बहुत कथाएं सुनाती थी। अब तो क्या फोनों मोबाइल के जमाने हो गए हैं तो बहुत सारी चीजें, हमें ऐसी चीजें सुनने को मिलती नहीं है, लेकिन बूढ़ी नानी दादी जो हैं आज भी अपने किस्से, कथाएं, छोटी छोटी कविताएं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उनकी यादगार चीजें होती हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई होती है, तो वो सुनाती हैं। तो वो सुना रही सदियों से, सदियों मतलब बहुत ही सालों से। बूढ़ी नानी दादी, बूढ़ी नानी जो है वो बहुत सालों से जो कथा का आखिरी हिस्सा सुना रही है। आखिरी हिस्से को किस लिए कहा गया है? क्योंकि आखिरी हिस्सा होता है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट हमें सुनाया जाता है क्योंकि लास्ट पार्ट में हमेशा उसका कंक्लूजन निकलता है कि आपकी जीत हुई, आपकी हार हुई, आपने इससे क्या शिक्षा लिया। तो ये कह रहे हैं कि अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, जो हमें बहुत सालों से बूढ़ी नानी सुना रही है, उस कथा का आखिरी हिस्सा, कथा मतलब स्टोरी, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। यहाँ वे कहती हैं कि दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। इसका मतलब ये है कि दुनिया के तमाम बच्चों, तमाम मतलब सभी बच्चों, सभी बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। उन सभी के लिए एक बस यहाँ बोला गया है, लेकिन बस का यहाँ मतलब एग्जैक्टली वैसा बस नहीं है। बस का मतलब है कि एक कोई ऐसा साधन जिससे तुम्हें ये खबर मिले कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया, अंतरिक्ष मतलब जो हमारा स्पेस है उसके दूसरे, जो उसकी दूसरी तरफ जो दुनिया है ना, उस दुनिया में लाएगी बचे हुए लोगों की खबर कि वहां भी कोई कुछ रहता है, वहां कौन सा जीवन है, वहां कौन सी दुनिया है, उसकी खबर, उसकी आपको न्यूज मिले। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। इसका मतलब अंतरिक्ष के पार भी जीवन है। हमने सुना है ना कि मंगल ग्रह पे जीवन है, चांद पे भी जीवन हो सकता है, हमारे स्पेस जा रहे हैं, हमारे सैटेलाइट्स जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है, हमारी इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है और अंतरिक्ष के पार भी एक दुनिया है। उस दुनिया की खबर जो लोगों के लिए आती है, तो वहां पर हमें ये पता लगता है कि इसका मतलब ये कठिन समय नहीं है। जीवन में आशाओं की कोई कमी नहीं है। अगर हम मेहनत करें, हिम्मत करें और किसी भी प्रॉब्लम का डटकर मुकाबला करें, हिम्मत से सामना करें, तो हमारे लिए वह कठिन समय नहीं है, हम उससे आसानी से निकल सकते हैं। इसलिए इस कविता में हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है बच्चों। इससे सीखिए कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता है, हर दिन एक नया होता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी दुनिया में कुछ ना कुछ नया, एक ऐसी किरण आप है जो अगर आप सच्चे मन से ढूंढेंगे तो आपको दिखेगी और आप वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। जिस दिन जागो उसी दिन से सवेरा। आपके पास अगर एक छोटी सी किरण भी आपको आती है तो आपको जीने के एक नए साधन मिलते हैं। तो यहाँ हमारी लेखिका जया जादवानी जी ने जो कुछ ये बहुत अच्छी आपको कविता दी है, इस कविता के माध्यम से आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करिए और यह सोचिए कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अंत किसी चीज़ का नहीं है। आप जब चाहें तब से शुरुआत कर सकते हैं। जब आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है
तब भी वह खत्म नहीं होता है, वह सबसे कठिन समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि उस समय को पार नहीं किया जा सकता, आप उस समय को हिम्मत से डटकर मुकाबला करके पार कर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप अपने जीवन को सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ अच्छा बना सकते हैं। तो ये इस कहानी का भावार्थ है। मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। टिल देन, बाय।